नमस्कार। मैं विक्रमादित्य साहू, एक आम सनातनी हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्टर आदित्य धोपटकर सर के साथ हूँ, जो एकम सनातन भारत दल के महाराष्ट्र स्टेट और गोवा स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे कुछ प्रश्न हैं, कुछ विषयों पर हम खुलकर बात करेंगे अभी। डॉक्टर, आपने एकम सनातन भारत दल जो पार्टी है वो आपने क्यों ज्वाइन किया? तो मेरा पिछले 4 से 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर लद्दाख इस विषय पर मेरा अध्ययन चल रहा है। इसमें मैं संशोधन भी कर रहा हूँ। उसमें मैं कुछ लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कि वो वहाँ जाकर फील्ड ट्रिप्स करें, वहाँ पर घूमें, वहाँ के लोगों से बात करें। और इस नाते जम्मू के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनके संपर्क में आया, उनका मैं सदस्य बना। और ये सब मेरा अंकुर शर्मा जी से परिचय होने के पहले से था। और मैं उधर एकेडमिक पोजीशन, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, रिटायर्ड पैरामिलिट्री पर्सनल, हाउसवाइफ्स, आर्टिस्ट्स और लोकल कम्युनिटी लीडर्स, इन सब के साथ कांटेक्ट में हूँ। तो उधर कौन सी जगह क्रिकेट मैच होती है, कौन सी जगह ब्लड डोनेशन होता है, मैं सारा वो पढ़ता नहीं, पर वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास आता है। और ये स्थिति ऐसी ही थी जब मुझे फिर कांटेक्ट नंबर मिला मिस्टर अंकुर शर्मा जी का, जिनके साथ मेरा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुआ लॉकडाउन के स्टार्ट में। तो उन्होंने रोशनी ऐड को परस किया था, ये आया था और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। उस समय उनका नंबर मुझे कुछ कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया और उनसे मेरा कॉन्वर्सेशन अच्छा चला। तब से मार्च 2020 से उनके मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने क्या क्या किया है वो मैसेजेस आने लगे। और मैं एज मैंने पहले ही बोला है कि मैंने जम्मू के बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट रखा है, तो उधर क्या हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिल रही थी। मैं उधर फील्ड ट्रिप प्लान कर रहा था। फिर मैं और मेरे एक दिल्ली के मित्र दोनों जन लद्दाख होकर आए। वी कुड नॉट गो टू जम्मू क्योंकि दूसरी लहर स्टार्ट हो रही थी कोरोना की। ओके। तो मैं अंकुर शर्मा जी से उस समय मिल नहीं पाया। पर जब 2023 के मार्च में उन्होंने घोषणा कर दी कि एकम सनातन भारत दल नाम का कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे की पार्श्वभूमि ये है कि मैंने स्वयं बंगाली भाषिक लोगों को कनेक्ट किया था जम्मू के लोगों के साथ उधर के वेबिनार्स में, कि जैसे कुछ एकजुट जम्मू का काम हो रहा था जिसके बारे में मुझे आइडिया थी, तो वैसा ही काम बंगाल के लोगों को साथ लेकर करे, केरला के हिंदूस को साथ लेकर करे, उसका अखिल भारतीय विस्तार हो। और इसीलिए मार्च 2020 में जब अंकुर शर्मा जी ने घोषित कर दिया कि वो अखिल भारतीय स्तर पर एक पक्ष लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे बहुत संतोष हुआ कि मैं इन महाशय को 3 वर्षों से फ़ोन पर कांटेक्ट कर चुका हूँ और वो मुझे अभी अपील कर रहे हैं कि मैं भी आ जाऊँ। तो मैं जाने के लिए तैयार हुआ। और वो शॉर्ट नोटिस थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एज अ फार्मर मेरे फार्म पर रत्नागिरी में भी रहता हूँ। मेरी माँ भी बहुत बीमार हुआ करती थी उस समय। तो मुझे वो प्लानिंग करने के लिए वो टिकट्स नहीं मिले, तो मैंने ड्राइव डाउन किया हरिद्वार को। पर निकलने के पहले मैंने अंकुर शर्मा जी को पूछा कि आपके जो सप्ताह संकल्प हैं जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट हर एक यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, तो उन सप्ताह संकल्पों में आपने पर्यावरण का भी नाम लिया है और मैं एग्रो इकोलॉजी के मूवमेंट में था जिसमें पर्यावरण एक अंग है। तो मैंने उन्हें पूछा क्या मैं उसके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सहभागी हो सकता हूँ, और मेरा कुछ अध्ययन बहुत सारे विषयों पर है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर मुझे करने मिल रहा है तो मैं अवश्य आऊँगा। उस समय उन्होंने कहा कि मैं पुष्कर व्रत अग्निहोत्री जी से बात करूं, जो फारुखाबाद के ओके। वकील थे। और इसलिए पुष्कर व्रत अग्निहोत्री जी से बात करके फिर मैं निकला हरिद्वार अधिवेशन के लिए। और मैंने उधर जाकर मेरा अटेंडेंस दिया, उन्हें योग्य लगा, मुझे कन्वीनर बना दिया। और फिर इलेक्शंस आए तो मैं प्रेसिडेंट चुनकर आया। पर मैं राजनीति का हिस्सा होने के लिए नहीं गया था। मैं वहाँ पर गया मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ दिलाने के लिए। और एक्सपर्टीज़ दिलाने के लिए ये एक मंच बने, ये एक ज़रिया बने, ये एक माध्यम बने, ये सोच कर गया था। और अंकुर शर्मा जी से पर्सनल परिचय मिला नहीं था तो भी फ़ोन पर हुआ था। 3 वर्षों से लगातार था, हम फ़ोन पर कई घंटे बात कर चुके थे। इसके विपरीत मैं और किसी को ईएसबीडी में जानता नहीं था। ईएसबीडी के फॉर्मेशन में संदीप देव के चैनल का मैंने तब भी सब्सक्राइब नहीं किया था, अभी भी नहीं किया हूँ। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। दूसरे लोग जानते हो कि मैं तो नहीं जानता था। और उधर वो महासचिव थे तो मैंने यही सोचा कि ये अध्यक्ष हैं, हम जो पैसे भर रहे हैं वो भी एकजुट जम्मू में जा रहे हैं। एकजुट जम्मू में जा रहे हैं इसका अर्थ है कि एकजुट जम्मू का ही अखिल भारतीय विस्तारण एकम सनातन भारत दल है। तो ये योग्य है, क्योंकि मैं डोगरा और जम्मू के लोगों का बहुत आदर करता हूँ कि उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर रखने के लिए। वो केवल सेना के कार्रवाई से नहीं हुआ है, जम्मू के हिंदुओं के कार्रवाई से हुआ है।
इसीलिए मुझे बहुत आदर है जम्मू के लोगों के लिए। और एक जम्मू का आदमी अगर ये पार्टी फॉर्म कर रहा है तो वो योग्य है। ये जोरावर सिंह के लोग हैं, ये राजा पुरूरवस के लोग हैं, तो यही लोगों के कारण आगे बहुत कुछ अच्छा होगा ये समझकर मैं इस पार्टी में गया। और मैं अपेक्षित रख रहा था कि इधर जम्मू के बहुत लोग मिलेंगे, उधर जम्मू के बहुत लोग दिखे, मुझे डोगरा लोग हिमाचल के भी दिखे। मुझे संतोष हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से लोग थे और मैं संदीप देव को जानता नहीं था। मेरे साथ वास्तव में छल ये छल हुआ है कि हमें यह आभास दिलाया गया कि ये पार्टी अंकुर शर्मा की है। एक्चुअली ये पार्टी अंकुर शर्मा की नहीं है, वैसे तो सबकी है, पर